हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 3 भाग 3 के बारे में। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाग 3 कहता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे संविधान का, बहुत क्रूशियल है। इसमें आर्टिकल आते हैं 12 से लेकर 35 तक। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ राइट्स के बारे में। राइट्स कितने प्रकार के हैं? देखिए, एक होता है नेचुरल राइट, जो हमें भगवान ने दिया। भगवान ने कहा खाओ पियो सुनो, तो ये राइट हमें भी मिला और जानवर को भी मिला, तो वो हो गए नेचुरल राइट्स। फिर आगे बात होती है लीगल राइट्स की, जो लीगल सिस्टम ऑफ कंट्री हमें देता है, यानी कि न्यायपालिका हमें देती है हमारे लीगल राइट्स। फिर बात आती है ह्यूमन राइट्स की, जो मिले विश्व के प्रत्येक इंसान को, और वो दिए किसने? यूएनओ ने। कब दिए? 10 दिसंबर 1948 को एक चार्टर साइन किया, और उस चार्टर में 30 आर्टिकल और एक प्रीएम्बल के जरिए हमें मिल गए ह्यूमन राइट्स। दुनिया के हर एक इंसान को मिल गए ह्यूमन राइट्स, और 10 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, आगे बात होती है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, बेसिक राइट्स, बेसिक अधिकार। अधिकार एजुकेशन का, इक्वलिटी का, जस्टिस का। क्यों चाहिए भाई? क्यों चाहिए फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल राइट्स चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए चाहिए फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, सोच जो थी वो आई जॉन ल्यूक से, जो कि एक राइटर थे, और उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, फंडामेंटल राइट्स ऐसे है, उसकी परिभाषा दी। अगर हिस्ट्री की बात करें ब्रिटेन की, तो सबसे पहले ब्रिटेन में 1215 एडी में एक किंग हुआ करते थे, किंग जॉन। किंग जॉन ने अपने प्रजा को, अपने सिटीजन्स को एक रिटन डॉक्यूमेंट दिया था उनके अधिकारों के बारे में, और उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए में 4 मार्च 1789 को उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया फंडामेंटल राइट्स को, विद द नेम ऑफ बिल ऑफ राइट्स के नाम से। फिर आगे बात करेंगे फ्रांस की। तो फ्रांस में 26 अगस्त 1789 को चार्टर ऑफ राइट्स फॉर मैन एंड सिटीजन के नाम से फंडामेंटल राइट्स का डॉक्यूमेंट एड ऑन किया गया। देखिए, इंडिया में जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, वो लिए गए अमेरिका से, और जो नाम है, यानी कि पार्ट 3 को हम बुलाते हैं मैग्ना कार्टा के नाम से। तो जो वर्ड है मैग्ना कार्टा, ये कहाँ से लिया गया? ये वहीं से लिया गया ब्रिटेन के किंग जॉन से, जिन्होंने मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट साइन करके दिया था अपने सिटीजन्स को अबाउट देयर राइट्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं भारत के इतिहास की, कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग कैसे हुई, फंडामेंटल राइट्स कैसे एग्जिस्टेंस में आए। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग हुई 1895 में। जी हाँ, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने जब स्वराज की मांग की थी, उसी में फंडामेंटल राइट्स की मांग भी की थी, जो कि अनऑफिशियल थी। फिर बात करें 1925 की, तो 1925 में एनी बेसेंट ने लिखा था कॉमनवेल्थ विल ऑफ नेशन, उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा था। फिर 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू ने प्रेजेंट की थी, उसमें भी फंडामेंटल राइट्स का जिक्र था। फिर 1931 में कांग्रेस कराची एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की सरदार पटेल ने। फिर 1931 में ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गोलमेज सम्मेलन जिसे बोलते हैं, द्वितीय, उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया और डिमांड किया फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन एक जॉइंट कमीशन हुआ 1934 में, और उन्होंने डिनाई कर दिया कि कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें भी डिनाई कर दिया गया कि कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे भारत को। फिर 1945 में तेज बहादुर सुप्रू ने डिवाइड कर दिया डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स को दो चीज़ों में, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, जिसको हम जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से। क्या डिफरेंस है दोनों में? उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो तत्काल स्थिति में चाहिए ही चाहिए, वो होने ही चाहिए, और जो डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो संसाधन पे डिपेंड करेगा कि जब स्टेट के पास संसाधन होंगे तो वो उनको इम्प्लीमेंट कर दे अपने हिसाब से। तो ऐसे इतिहास बना फंडामेंटल राइट्स का भारत में, और फिर फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्टेंस में आए। आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि हर एक आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स का क्या जस्टिफाई करता है, क्या एक्सप्लेन करता है। हम हर एक बारीकी में जाएंगे, हर एक वीडियो में सिर्फ एक ही आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ स्टूडेंट्स को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, सो दैट वी ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू गेट मोर एंड मोर गुड कॉन्टेंट फॉर यू पीपल। थैंक यू, गुड नाइट।